are you all? Hello everyone, welcome to Commerce School. How are you all? I hope you are very fine. Myself Khushbu Gupta, welcoming back to the accounts lecture. We are learning the chapter admission of a partnership firm, right? Reconstitution of the partnership में हम सीख रहे हैं सबसे पहले एडमिशन. अभी तक हमने सारे बेसिक सीखे, राइट? तो आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है, कैसे करना है, तो वो हम आज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट प्रॉब्लम करेंगे अभी. तो उसके पहले हम समझ लेंगे कि प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, क्या करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है? तो वो हम प्रॉब्लम देखेंगे. सब लोगों का सबसे पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए, जिसके लिए मैंने आपको 7 बेसिक की वीडियो अपलोड किए हुए हैं, ठीक है? ईच एंड एवरी बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एक बेसिक का काम हमें प्रॉब्लम में लगेगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम देख लेते हैं, प्रॉब्लम में क्या दिया गया और उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ओके, सो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन द प्रॉब्लम. तो अभी बोर्ड पे प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले हम प्रॉब्लम समझ लेते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सीख रहे हैं. तो फर्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दिख रहे हैं साइड, ठीक है? तो क्या है, विक्रम एंड प्रज्ञा शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3 रिस्पेक्टिवली. विक्रम और प्रज्ञा दो पार्टनर्स हैं, वो कैसे शेयर करते हैं? 2:3 में शेयर करते हैं. विक्रम एंड प्रज्ञा हमारे कैसे पार्टनर्स है? ओल्ड पार्टनर्स है, और इनका ओल्ड रेशियो है 2:3. दिस इज व्हाट द ओल्ड रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है विक्रम एंड प्रज्ञा का, ठीक है? अब आपको क्या दिया आगे? देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st 2018 वाज एज अंडर. आप लोगों को बैलेंस शीट दी गई है. जो बैलेंस शीट दी गई है, दिस इज द ओल्ड बैलेंस शीट. क्या कैसी बैलेंस शीट है? ये ओल्ड बैलेंस शीट है, ठीक है ना? सबसे पहले तो हमें ये पता अभी क्या है, दे एग्री टू एडमिट अवनी. और फर्म में कौन पार्टनर आया? अवनी फर्म में नई पार्टनर आई एज अ पार्टनर. कैसे आई? वो पार्टनर के फर्म में आई. पार्टनर है वो, नई पार्टनर है वो फर्म में, ठीक है? दिस इज द न्यू पार्टनर. अवनी इज अ न्यू पार्टनर, ठीक है? ऑन 1 अप्रैल 2018. कब आई वो? 1 अप्रैल 2018 में. जब वो फर्म में आई तो कुछ टर्म्स नीचे डिसाइड की गई. ये जो टर्म्स दी गई है वो डिसाइड गई. तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर एक और एडजस्टमेंट है जिसको मैंने नंबर 7 लिख दिया, ठीक है? तो क्या दिया फर्स्ट नंबर का एडजस्टमेंट? अवनी शैल हैव 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट. अवनी जो नई पार्टनर है उसका शेयर कितना रहेगा? 1/4 रहेगा. फिर सेकंड एडजस्टमेंट हमें बताती है, ही शैल ब्रिंग ₹37,500 एज इज कैपिटल एंड 30,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल. जब कोई नया पार्टनर फर्म में कैपिटल लेकर आता है तो उसका इफेक्ट आता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम डाल देंगे, और उसकी वजह से कैश में बढ़ रहा है तो कैश के डेबिट में भी आ जाएगा. गुडविल, जब नया पार्टनर फर्म में गुडविल लेकर आता है, जब नया पार्टनर फर्म में गुडविल लेकर आता है, और आपको किधर भी विड्रॉन के बारे में बताया गया है कि गुडविल विड्रॉ हो रही है क्या? नहीं हो रही. तो ये कौन सा मेथड है? ये है प्रीमियम मेथड. हम लोगों ने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखा है, राइट? बेसिक से सारी वीडियो देखने हैं सबने. प्रीमियम मेथड में फर्स्ट कंडीशन है. प्रीमियम मेथड में भी 3 टाइप थे, उसमें का फर्स्ट टाइप है ये प्रीमियम मेथड का फर्स्ट टाइप, ठीक है? जिसमें क्या होता है, नया पार्टनर फर्म में कैपिटल लेकर गुडविल लेकर आता है, और वो गुडविल को हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स को डिवाइड कर देंगे. किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना? और सेकंड, फर्म में कैश बढ़ जाएगा, क्योंकि गुडविल आ रही है, कैश की फॉर्म आ रही है, तो कैश बढ़ जाएगा. थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट बताता है हमें, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 45,000. लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 45,000 होगी. लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू पहले कितनी थी? देखो 37,500 थी, और अभी 45,500. तो इनके बीच का जो भी डिफरेंस रहेगा ना, वो हम किधर डाल देंगे? एक तो वैल्यू बढ़ रही है, जब असेट की वैल्यू बढ़ती है तो एक इफेक्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट में. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बोलते हैं, राइट? वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलो आप, उसके क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ गई है. पहले थी 37,500, अभी है 45,000, तो वैल्यू बढ़ गई. और इसका सेकंड इफेक्ट आएगा असेट में. असेट में क्या करेंगे हम? 37,500 लिखेंगे, प्लस करेंगे एप्रिसिएशन, ठीक है? एप्रिसिएशन होने के बाद वैल्यू इतनी हो गई. उसके बाद फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%. फर्नीचर की वैल्यू कितनी है? 3,000 है. 3,000 का 10% मतलब कितना आता है? 300 आता है, जिसका इफेक्ट किधर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा. और दूसरा इफेक्ट जाएगा असेट में, जिसमें हम फर्नीचर की वैल्यू 3,000 में से 300 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे. मीन्स आउटर कॉलम में कितना बचेगा? 2,700 बचेगा, ठीक है? फिफ्थ नंबर का, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन द सन्डे डेटर. बैड एंड डाउटफुल डेप्ट का मतलब क्या है? बैड एंड डाउटफुल डेप्ट मीन्स व्हाट? एट द रेट ऑफ 5% मीन्स क्या? हमें हमारे डेटर से इतना पैसा कम मिलेगा, 5%. तो 87,000 का जब हम 5% कैलकुलेट करेंगे तो वो पैसा हमें कम मिलेगा. तो उसका इफेक्ट किधर जाएगा? जब असेट की वैल्यू कम हो रही है ना, डेटर से हमें पैसा मिलने वाला वो कम हो जाएगा, तो उसका इफेक्ट किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट
मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो गई। एंड सेकंड इफेक्ट आएगा डेटर में से हम वो 5% की वैल्यू इसके ऊपर कैलकुलेट करके माइनस कर देंगे, ठीक है। एंड देन आफ्टर 6 नंबर का एडजस्टमेंट हमें बताता है स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 82,500। स्टॉक की वैल्यू पहले थी 75, अभी हो गई 82,500। तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ चुकी है, तो जितना भी इनके बीच में डिफरेंस है आप इन्हें माइनस कर दो और वैल्यू बढ़ गई। इस वजह से किधर आएगा इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और सेकंड इफेक्ट जाएगा असेट में, 75,000 में हम ऐड कर देंगे कि अपना वैल्यू इतना हो जाए। ओके, ठीक है ना। उसके बाद स्टॉक का समझ गए ना सभी। स्टॉक की वैल्यू बढ़ चुकी है तो इसका इफेक्ट, एक तो इफेक्ट जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में एंड क्रेडिट में। एंड सेकंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट की एसेट साइड में। स्टॉक की वैल्यू ये लिखेंगे और उसमें हम प्लस कर देंगे एप्रिसिएशन और आउटर कॉलम में इतना आ जाएगा, ठीक है। अभी 7 नंबर का एडजस्टमेंट, एक्चुअली मैंने 7 नंबर लिखा है, इन्होंने कोई नंबर नहीं दिया, लेकिन ये एक एडजस्टमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। क्या बताया हमें, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। क्या करना है हमें इस एडजस्टमेंट में, सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को क्या करना है, एडजस्ट करना है। किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है, न्यू रेशियो में एडजस्ट करना है, ठीक है। इसका ना मैंने बेसिक का वीडियो डाला है, 7th पार्ट, 7th बेसिक का 7th पार्ट जो है ना वो इसी पर है कि जब पार्टनर्स को एडजस्ट किया जाता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट कैसे किया जाता है, हाउ टू एडजस्ट, और एडजस्ट करने के बाद हमें कैसे एडजस्टमेंट करनी है, किधर ट्रांसफर करना है ना। एंड एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट। अभी यहाँ पर आपको या तो लोन अकाउंट बोला जाएगा, या तो कैश अकाउंट, या तो बैंक अकाउंट, या तो करंट अकाउंट। लोन, करंट, कैश एंड बैंक, 4 चीजों में आपको एडजस्ट करने के लिए बोलेंगे, एक्सेस अमाउंट को ट्रांसफर करने के लिए बोलेंगे। तो कैसे करना है, एक तो सबने बेसिक का 7th पार्ट का बहुत अच्छे से समझ के लेना है। एंड दूसरा प्रॉब्लम बोर्ड पे, पूरा प्रॉब्लम बोर्ड पे सॉल्व करने के पहले मैं आप लोगों को 7 नंबर का एडजस्टमेंट का वर्किंग नोट बना के दूंगी, तो आप लोगों ने भी अपने एक सेपरेट पेज पे वर्किंग नोट बनाना है, ठीक है। हमें क्या बोला जा रहा है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मतलब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा है, लेकिन आपको अगर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट नाम दिया तो आप सोल्यूशन करते टाइम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट नाम से ही बताना है इसे। और एक बनाएंगे हम कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कब बनाया जाता है, जब आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी में सिर्फ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट दिया जाए तो हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। करंट दिया होता तो हम कैपिटल को लिख देते लायबिलिटी में और बनाते क्या, करंट अकाउंट बनाते। जिस एसेट पे हो, जिस लायबिलिटी पे हमारे पास एडजस्टमेंट है तो वो तो हम पहले कर लेंगे। उसके बाद जिस एसेट पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, फिर जिस भी लायबिलिटी पे कोई भी एडजस्टमेंट उसको लायबिलिटी में डाल देंगे, या फिर उसका जो भी ट्रीटमेंट होता है वो कर देंगे। और हमें क्या बनानी है, न्यू बैलेंस शीट बनानी है। न्यू पार्टनर के एडमिट होने के बाद जो बैलेंस शीट बनती है उसे बोला जाता है न्यू बैलेंस शीट। और ओल्ड बैलेंस शीट तो आपको पहले से इक्वेशन में थी, राइट। सो दैट्स इट। आई थिंक समझ में आया आपको। अभी मैं बोर्ड पे सोल्व करूंगी ताकि आपकी जो भी डाउट्स है, और मैं 7th वीडियो का 7th एडजस्टमेंट का वर्किंग नोट बनाती हूँ सबसे पहले, ताकि आपका सारे डाउट क्लियर हो जाए। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, ठीक है। तो अभी प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट में बता देती हूँ। पहले हम वर्किंग नोट करेंगे। हर एक बच्चे को प्रॉब्लम तो करना ही करना है। 2 पेजेस पे हमारा प्रॉब्लम आएगा, राइट। एक पेज पे हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसी पेज पे हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट, जो भी आपको बोला जाएगा वो बनाएंगे हम। और उसके अगले पेज पर हम सेकंड पेज पे बनाएंगे बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट। अगले पेज पर बनाएंगे हम न्यू बैलेंस शीट एंड कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। और तीसरे पेज पर आप लोगों को बनाना है वर्किंग नोट, क्योंकि वर्किंग नोट बनाने से आप लोगों को हेल्प होगी कि आपने ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया कैसे, ठीक है ना। तो वर्किंग नोट भी बहुत जरूरी है। तो वर्किंग नोट करेंगे सबसे पहले हम, जो आप लोगों को मैंने आपको बताया, जो 7th नंबर का जो आपके पास एडजस्टमेंट है, वो एडजस्टमेंट पहले हम सोल्व करेंगे, जिसमें आप लोगों को बोला गया है कि आपको पार्टनर्स कैपिटल को क्या करना है, एडजस्ट करना है। और ये पार्टनर्स कैपिटल को एडजस्ट करने का जो तरीका है वो आपको मैंने बेसिक्स के 7th पार्ट में बताया है, ठीक है। लास्ट बेसिक है वो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक है जो आपको हर एक प्रॉब्लम में देखने को मिलेगा। तो 7th एडजस्टमेंट है वो हम देखते हैं हमें कैसे करना है, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 7 सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको। एडजस्टमेंट नंबर 7, ठीक है। 7 एक्चुअली है नहीं, वो उसको हमने बनाया, ठीक है। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट वो हमने उसको 7 नंबर लिख दिया, ठीक है। तो क्या दिया था, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। क्या बोला आपको एडजस्टमेंट में, बोला जा रहा है आपको, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू
प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, ऐसे बोला ना, तो मैं आपको बता देती हूँ बोर्ड पे कि क्या बोला आपको। एंड एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू देयर क्या बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि पार्टनर्स का कैपिटल को क्या करना है, हमें एडजस्ट करना है। देखो, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड, हमें बोला जा रहा है द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट और लॉस रेशियो, उनका हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लॉस रेशियो में एडजस्ट मतलब ट्रांसफर करना है। एंड एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट, और जो भी बाद में बैलेंस बचेगा उसको हमें लोन में एडजस्ट करना है। अगर आपको ऐसा एडजस्टमेंट दिया जाए तो कैसे किया जाता है, सबसे पहले हम निकालेंगे फर्म का, पहले सम पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। सब लोगों को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना आता है। अगर आप लोगों को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना नहीं आता तो हम क्या करेंगे, तो आप लोग बेसिक्स का सेकंड पार्ट देखो, नहीं तो मैं अभी आपको प्रॉब्लम में करके बताती हूँ कि आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालना है। क्योंकि आप लोगों को क्या बोला जा रहा है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कैसे एडजस्ट करना है, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है, जिसके लिए आपके पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो चाहिए। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है पहले वो हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहाँ पर हम निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले आपके पास ओल्ड पार्टनर्स है, राइट, ओल्ड पार्टनर्स विक्रम एंड प्रज्ञा। विक्रम एंड प्रज्ञा हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स है। क्या रेशियो है उनका, उनका रेशियो है 2:3। उसके बाद नया पार्टनर आया फर्म में, नई पार्टनर आई अवनी। अवनी का शेयर कितना है, अवनी का शेयर कितना है 1/4, राइट। तो अवनी का शेयर है 1/4। अभी हम इसको कैसे, इतना होने के बाद इतना ही इंफॉर्मेशन से आपको क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो कैसे निकालना जाता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहाँ पर देखना है सबने, यहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। अरे तो सबसे पहले हम निकालेंगे बैलेंस रेशियो निकालेंगे, राइट। ये सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, बैलेंस रेशियो निकालेंगे 1 - 1/4, मतलब 1 में से नए पार्टनर का शेयर माइनस किया जाता है बैलेंस रेशियो निकालने के लिए। तो इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 ले लेंगे। अभी 4 × 1 = 4, डिनोमिनेटर जो नीचे की वैल्यूज उनको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 × 1 = 4, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 1 = 4, माइनस का माइनस 1 × 1 = 1, मतलब आपका बैलेंस रेशियो कितना आया 3/4। मतलब आपको जितना भी एक चीज है उसमें से 1/4 तो ले लेगी अवनी, तो बाकी 3/4 में से ही अपना शेयर लेंगे। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे हम, बैलेंस रेशियो इंटू ओल्ड रेशियो, राइट, बैलेंस रेशियो इंटू ओल्ड रेशियो। ओके, तो सबसे पहले हम निकालेंगे विक्रम का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बैलेंस रेशियो कितना है 3/4 और उसका ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो कितना है 2 अपॉन इन दोनों का टोटल 2/5 है ना। कितना आ जाएगा 3 × 2 = 6, 5 × 4 = 20। उसके बाद विक्रम के बाद कौन है, प्रज्ञा। 3/4 बैलेंस रेशियो है, उसका ओल्ड रेशियो कितना है 3 अपॉन इन दोनों का टोटल 3/5, मतलब 3 × 3 = 9, राइट, 9/20। उसके बाद आपके पास नई पार्टनर है अवनी, उसका शेयर कितना है, उसका शेयर है 1/4। 1/4 को अभी देखो यहाँ पर भी 20 है, यहाँ पर भी 20 है, तीनों के नीचे 20 रहना चाहिए, ठीक है, सेम वैल्यू रहनी चाहिए। अगर मुझे इसे 20 बनाना है तो मैं नीचे तो मल्टीप्लाई करूंगी, साथ में मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 5/20, राइट। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसका, विक्रम, प्रज्ञा एंड अवनी, कितना है 6:9:5। देखो 6 और 9 15, 15 5 20, इन सबका टोटल जो नीचे वैल्यू है वही आना चाहिए। तो 6:9:5 ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ओके, क्लियर। अभी हम देखेंगे ये जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाली, अब सेकंड स्टेप के, ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हमने पार्टनर्स का निकाला न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी हम निकालेंगे फर्म का नया कैपिटल बैलेंस।
फर्म का नया कैपिटल बैलेंस कैसे निकाला जाता है उसके लिए भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है। न्यू कैपिटल बैलेंस ऑफ द फर्म इज इक्वल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। नए पार्टनर का कैपिटल कितना दिया गया आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, वहां पे नए पार्टनर का कैपिटल कितना है आपके पास। आप लोगों को सेकंड एडजस्टमेंट में बताया नए पार्टनर का कैपिटल कितना है 37,500 मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल मतलब 1/4 का रेसिप्रोकल क्या होता है 4/1, ठीक है ना। तो जो नए पार्टनर का शेयर है उसका हम क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे। ओके, तो मतलब क्या आ जाएगा 4/1। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। कितना आ जाता है 1,50,000। ओके, 1,50,000 आया। अब हम क्या करेंगे, ये 1,50,000 जो हमारा फर्म का नया कैपिटल बैलेंस आया ना, अब इस कैपिटल को मैं डिवाइड कर दूंगी सारे पार्टनर्स में। किस रेशियो में डिवाइड करूंगी, न्यू रेशियो में डिवाइड करूंगी, क्योंकि इन्होंने क्या बोला था कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ये सारे पार्टनर का टोटल कैपिटल है, मतलब ये फर्म का नया कैपिटल है। इसको हम डिवाइड करेंगे न्यू रेशियो में डिवाइड करेंगे, सारे पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे, न्यू रेशियो में डिवाइड करेंगे। इस वजह से इस कैपिटल को क्या बोला जाता है प्रोपोर्शनेट कैपिटल बोला जाता है, क्योंकि हम न्यू प्रोपोर्शन में न्यू रेशियो में सारे पार्टनर्स में नया कैपिटल डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये 2 स्टेप होने के बाद हम क्या निकालेंगे, फर्म का नया हर एक पार्टनर का कैपिटल बैलेंस निकालेंगे। द कैपिटल बैलेंस ऑफ ईच पार्टनर, कैपिटल बैलेंस ऑफ ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर का नया कैपिटल बैलेंस हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे यहाँ पे देखना है, न्यू कैपिटल बैलेंस ऑफ ईच पार्टनर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे विक्रम को। विक्रम हमारा सबसे ओल्ड पार्टनर है, तो कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर देखना है। विक्रम का नया कैपिटल कितना आएगा, ये जो 1,50,000 है ना, 1,50,000 को हम, इसका न्यू रेशियो कितना आया था 6/20 आया था, 6/20 राइट, उसमें डिवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद विक्रम के बाद कौन है, प्रज्ञा है हमारे पास। ये कैपिटल डिवाइड करना है, सब में न्यू रेशियो में डिवाइड करना है। प्रज्ञा का न्यू रेशियो कितना है 9/20 है, 1,50,000 को हम 9/20 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद अवनी का नया और पुराना रेशियो, पुराना कैपिटल सेम आता है, ठीक है ना। 1,50,000 को अवनी का जो शेयर है वो कितना है 5/20 है, डिवाइड कर देंगे हम, न्यू रेशियो में डिवाइड कर देंगे तीनों को भी। हम डिवाइड करेंगे तो कैसे आएगा, आप देखो 0 से 0 कट हो जाएगी राइट, और 0 से 0 कट हो गई तो कितना आएगा 2, 0 से 0 का 275, ठीक है ना। अरे 2 0 एज इट इज उससे लग जाएगी, 75 इंटू 6 45,000। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो वापस से ये 0 से 0 कट, 2 के टेबल में 150 कितने पर आता है 75 पर आता है, 75 2 150 राइट, 00 आ जाएगी इसके साथ। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 45 4 कैरी, 7 9 63, 63 और 4 67। ओके, उसके बाद वापिस से है ना 00 एज इट इज। अभी 75 5 5 25 टू कैरी 7 5 35, 35 और 2 37। इसका नया, इसका जो कैपिटल है वो उतना ही आना चाहिए जो इसका पुराना था, इसने डाला भी इतना ही था ना। इसका नया पुराना कैपिटल सेम रहता है। अब ये कैपिटल आने के बाद आप क्या करोगे, इस कैपिटल का, ये जो कैपिटल है ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल है। कैसा कैपिटल है ये, प्रोपोर्शनेट कैपिटल है। क्या किया जाता है इसका, इसको हम लिख देंगे, इसको हम किधर लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल या फिर पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे। कभी भी डेबिट साइड में लिखा जाता है ये जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल है, कभी भी एक ही जगह पर लिखा जाता है। और वो कौन सी जगह है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हो या फिर आप पार्टनर्स करंट अकाउंट बना रहे हो, ठीक है ना। तो उसके डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे, किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। हालांकि बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर है वो लास्ट में निकाली जाती है, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट में, ऐसे एडजस्टमेंट में हम बैलेंस कैरी डाउन के अमाउंट पहले निकालते हैं और उसके बाद बैलेंस करते हैं। और बैलेंस करने के बाद आपको जिसमें भी एडजस्ट करने के लिए बोला जाएगा, अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में बोला है कि एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट,
जो भी बैलेंस बचेगा, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट बचेगी, उसको हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, लोन में ट्रांसफर कर देंगे। लोन में हो सकता है करंट में ट्रांसफर करे, हो सकता है कैश में ट्रांसफर करे, हो सकता है बैंक में ट्रांसफर। सब लोग 7th पार्ट का वीडियो जरूर देखो, जिससे आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि किस में बोला जाता है तो हम कैसे एडजस्ट करेंगे। अब लोन में बोला जाएगा तो लोन में एडजस्ट करेंगे। बैलेंस के डाउन के अमाउंट पहले लिख देंगे। हर एक एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं, राइट। अब इसका सेकंड इफेक्ट किधर आएगा, सेकंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे, किस नाम से, कैपिटल अकाउंट के नाम से। किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे हम, कैपिटल अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आया सबको। अब जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी तो प्रॉब्लम में हम पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट के डेबिट साइड में हम ये लिख देंगे और लायबिलिटी साइड में ये लिख देंगे, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि वर्किंग नोट सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व होना बहुत जरूरी है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का वर्किंग नोट है। ओके, सब लोगों ने करना है, क्योंकि एक एक चीज करने से हमारा प्रॉब्लम क्लियर होता है, सारा कोई डाउट नहीं रहता। ठीक है, अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, अब आप लोगों ने 5th नंबर का एडजस्टमेंट समझ लिया, 7 नंबर का एडजस्टमेंट समझ लिया है कि इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, जिसमें हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या किया, एडजस्ट किया। अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको एक पेज पर, दिस इज अ फॉर्मेट, आपको एक पेज पर बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बोलते हैं, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन में मेंशन किया गया कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाइए। जैसे आपको वहां पर दिख रहा है, तो आपको नाम में भी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखना है। हालांकि आप रिवैल्यूएशन लिखेंगे तब बात एक ही होगी, लेकिन तभी भी जो बोला जाए उस नाम से आपको लिखना है। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि आप लोगों को ओल्ड बैलेंस शीट में सिर्फ कैपिटल बैलेंस दिया, ठीक है, करंट बैलेंस दिया ही नहीं है। अगर आप लोगों को कैपिटल करंट दोनों दिया जाता तो हम सिर्फ करंट अकाउंट बनाते हैं और कैपिटल बैलेंस डायरेक्टली लायबिलिटी में चला जाता है। अभी आपको सेकंड पेज पे बनाना है, न्यू बैलेंस शीट बनानी है। न्यू बैलेंस शीट मतलब नए पार्टनर आने के बाद जो बैलेंस शीट बनती है उसे बोला जाता है न्यू बैलेंस शीट। और न्यू बैलेंस शीट उस दिन बनाई जाती है जिस दिन आपका नया पार्टनर फॉर्म में आता है उस दिन। और हम बनाएंगे कैश और बैंक अकाउंट। ये समझ में आता है कि हमारा कितना कैश गया और कितना कैश आया, ठीक है। वो हिसाब रखने के लिए हम कैश अकाउंट बनाते हैं। आप वहाँ पर प्रॉब्लम देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको सोल्यूशन करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो कैसे करना है सब लोगों ने, सबसे पहले हम देखेंगे ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट देख लेंगे। फर्स्ट नंबर के एडजस्टमेंट में आपको बताया अवनी शैल हैव 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। ये हमें 1/4 शेयर उसका है, अवनी का नए पार्टनर का शेयर 1/4 है। ये इसका हमें जरूरत लगी थी जब हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किया था, तब हम इसकी जरूरत लगी थी, राइट। अभी सेकंड नंबर का आपको एडजस्टमेंट क्या दिया है, ही शैल ब्रिंग, कौन ही, किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं अवनी की, नए पार्टनर की बात कर रहे हैं। ओके, ही शैल ब्रिंग ₹37,500 एज कैपिटल। अवनी ने कैपिटल लेकर आया फर्म में 37,500 रुपीज का उसने कैपिटल लेकर आया। जब आप लोगों को बैलेंस शीट में कैश दिया है तो हम कैश नाम से लिखेंगे, मतलब नया पार्टनर कैसे लिखेंगे, जब नया पार्टनर फर्म में कैपिटल लेकर आता है तो उसका एक इफेक्ट किधर आता है, उसके 2 इफेक्ट होते हैं। हर एक एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट है। जब नया पार्टनर फर्म में कैपिटल लेकर आया तो उसका पहला इफेक्ट आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय कैश के नाम से। किस नाम से लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट के नाम से। अवनी के कॉलम में लिखेंगे सिर्फ, क्योंकि अवनी ने लेकर आया, कितना लेकर आया अवनी ने, 37,500 लेकर आया। ओके, उसके बाद इसका सेकंड इफेक्ट किधर आता है, क्योंकि फॉर्म में कैश आ रहा है, वो कैश लेकर आ रही है, जो कैपिटल लेकर आ रही है वो कैश के फॉर्म में लेकर आ रही है। तो फॉर्म में कैश आ रहा है, कैश अकाउंट ये डेबिट में आएगा, क्योंकि कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या बताता है, डेबिट वर्ड कम्स इन, जितना भी कैश आएगा वो हम डेबिट में डालेंगे और जितना भी कैश फॉर्म से जाएगा उसको डालेंगे हम क्रेडिट में। इस टाइम पे फॉर्म में कैश आ रहा है तो इधर लिखेंगे हम टू अवनीस कैपिटल। किस फॉर्म में आ रहा, अवनीस कैपिटल के फॉर्म में आ रहा है। कितना, 37,500, राइट। उसके बाद आपको क्या बताया, एंड ₹30,000 एज द शेयर फॉर गुडविल। जब नए पार्टनर फर्म में गुडविल लेकर आता है और आप लोगों को किसी भी एडजस्टमेंट में ये नहीं बताया गया कि गुडविल विड्रॉ हो रही है, ओल्ड पार्टनर गुडविल को विड्रॉ नहीं कर रहे। व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स द गुडविल इन कैश एंड इज रिटेन इन द बिजनेस, जब नया पार्टनर फर्म में गुडविल लेकर आता है और वो गुडविल विड्रॉ नहीं होती, वो फर्म में ही रहेगी, तो इसे कौन सा टाइप बोला जाता है, ये प्रीमियम मेथड है। प्रीमियम मेथड मैंने आपको सिखाया था, राइट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सिखाया था मैंने। प्रीमियम मेथड में ये कौन सा टाइप है, प्रीमियम मेथड में है, ये मैंने 5th नंबर के वीडियो में आपको बताया है। देखो आप बेसिक के वीडियो में, प्रीमियम मेथड में ये फर्स्ट कंडीशन है, जब नया पार्टनर फर्म में लेकर आता है और वो कोई गुडविल विड्रॉ नहीं करता तो उसे बोला जाता है प्रीमियम मेथड। उसमें क्या फर्स्ट कंडीशन, जब नया पार्टनर फर्म में गुडविल लेकर आता है तो हम वो गुडविल ओल्ड पार्टनर को डिवाइड करते हैं, किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करते हैं। आपको मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, आप लोगों को हर टाइम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब आप बोलेंगे कैसे मैडम,
सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी नया पार्टनर फर्म में कैपिटल गुडविल लेकर आता है तो वो हम ओल्ड पार्टनर को डिवाइड करते हैं, उनके क्रेडिट में डालते हैं, लेकिन किस रेशियो में डालते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डालते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा आप बोलेंगे, लेकिन बहुत एक टिप देती हूँ मैं आपको, एक इजी टिप है। क्या है वो कि अगर आप लोगों को क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया, आप लोगों को क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया है, नहीं दिया, जब आप लोगों को क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया जाए, न्यू रेशियो ना दिया जाए, तब सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही रहेगा जो आपका ओल्ड रेशियो है। मतलब आपका जो ओल्ड रेशियो है ना 2:3, वही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। कब ऐसा रहता है? जब आप लोगों को क्वेश्चन में न्यू रेशियो अलग से मेंशन नहीं किया जाता तब। ओके, तो हमारा जो गुडविल है, जब नए पार्टनर ने गुडविल लेकर आया तो हम ओल्ड पार्टनर्स को डिवाइड करेंगे, किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो कितना आया आपका? 2:3 आया। कितना है गुडविल? गुडविल की अमाउंट कितनी है? 30,000 है। कुछ बच्चों को ये डिवाइड करना नहीं आता, तो मैं आपको यहाँ पे करके बताती हूँ। देखो एक बार इधर कर देती हूँ। 30,000 को हम जब सबसे पहले पार्टनर को देंगे ना, विक्रम का शेयर कितना है? 2 अपॉन इन दोनों का टोटल 2/5। ठीक है, 5 6 30, मतलब विक्रम को कितना गुडविल का हिस्सा मिलेगा? 12,000। ठीक है, और फिर प्रज्ञा को कितना मिलेगा? 30,000 इंटू उसका शेयर कितना है? 3 अपॉन इन दोनों का टोटल 3/5। कितना आ जाएगा? 5 6 30, मतलब कितना आ जाएगा? 18,000, है ना? कितना आ जाएगा? 12,000 और कितना? 18,000। ठीक है, मतलब टोटल गुडविल आया। नए पार्टनर जो गुडविल लेकर आया, हमने ओल्ड पार्टनर्स को बांट दिया। किस रेशियो में बांट दिया? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिया। कैसे बांटा जाता है समझ में आया? सब लोगों को डिवाइड करना, कैलकुलेट करना आना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो हमारा प्रॉब्लम तो सोल्व हो ही नहीं सकेगा। ठीक है, ओके। इसके लिए मैंने आप लोगों को बोर्ड पे यहाँ पे करके बताया। मैं इसे रब कर देती हूँ, क्योंकि ये तो एक रफ पार्ट है हमारा, है ना। उसके बाद और ये जब नया पार्टनर फॉर्म में गुडविल लेकर आया, वो भी कैश के फॉर्म में लेकर आ रहा है। नया पार्टनर जब गुडविल लेकर आएगा मतलब कैश बढ़ेगा फॉर्म में, तो हम इसे इधर लिख देंगे टू गुडविल। कितना लेकर आया? 30,000 गुडविल लेकर आया कैश अकाउंट की डेबिट साइड में। सेकंड इफेक्ट उसका आ जाएगा। क्लियर सबको? जब नया पार्टनर फॉर्म में कैपिटल लेकर आता है तो हम ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में लिख देते हैं बाय कैश के नाम से, अग्नि के कॉलम में लिख दिया, और इसका सेकंड इफेक्ट किधर आया? कैश अकाउंट की डेबिट में। उसके बाद नया पार्टनर जब गुडविल लेकर आता है तो हम ओल्ड पार्टनर्स के डिवाइड कर देते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, और इसका सेकंड इफेक्ट किधर आएगा? कैश अकाउंट की डेबिट साइड में। ओके, क्लियर सबको? सेकंड एडजस्टमेंट। उसके बाद हम करेंगे थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट। अब थर्ड नंबर के एडजस्टमेंट में ध्यान से देखना, वहां पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्या दिया आपको थर्ड नंबर के एडजस्टमेंट? लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 45,000। आपको एडजस्टमेंट में लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी बताइए? 45 बताइए। अब बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट की आपको पुरानी बैलेंस शीट दिख रही है ना, पुरानी बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, सॉरी पुरानी बैलेंस शीट की एसेट में आपको लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है? वहां पर बताओ मुझे। वहां पर दिख रहा है आपको 37,500। यहाँ पर कितना दिया आपको? एडजस्टमेंट में कितना दिया? 45,000। ऊपर है कम, एडजस्टमेंट में है ज्यादा, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई। जब लैंड एंड बिल्डिंग एक एसेट है, एसेट की वैल्यू जब बढ़ जाती है तो उसका इफेक्ट किधर आता है? जब भी कोई एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो उसका इफेक्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट में आता है बाय लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग मतलब कितना है? 45,000। 45,000 में से 37,500 आप माइनस करोगे तो कितना आता है? 7,500। इसकी वैल्यू बढ़ गई, और इसका सेकंड इफेक्ट किधर आएगा? एसेट साइड में, लैंड एंड बिल्डिंग। बैलेंस शीट में कितनी दी आपको? 37,500 दी। बढ़ने के बाद कितनी हो गई? 45,000 हो गई। मतलब ये न्यू वैल्यू लिखेंगे हम। जब एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है तो उसे बोला जाता है एप्रिसिएशन। क्या बोला जाता है उसे? एप्रिसिएशन। कितनी वैल्यू बढ़ गई? 7,500 हो गई। ओके, क्लियर सबको? ठीक है, अभी उसी के साथ थर्ड नंबर के एडजस्टमेंट में ही हमें क्या बताया? फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। आप लोगों को बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में फर्नीचर की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है? 3,000। 3,000 का 10% डेप्रिसिएट हो गया। जब किसी एसेट की वैल्यू डेप्रिसिएट हो जाती है तो उसका इफेक्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में आता है। ठीक है, 3,000 का 10% कितना होता है? 300 होता है। इधर लिखेंगे हम टू फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू कितनी डेप्रिसिएट हो गई? 300 डेप्रिसिएट हो गई। और इसका सेकंड इफेक्ट किधर आएगा? असेट साइड में आएगा। फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी आपकी? 3,000 थी ना। फर्नीचर की वैल्यू थी 3,000, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हो गया कितना परसेंट? 10%। मतलब कितना डेप्रिसिएट हो गया? 300। मतलब कितना बचेगा? 2,700 वैल्यू बचेगी उसकी। ओके, उसके बाद थर्ड हो गया। थर्ड के बाद आपको एक्चुअली फिफ्थ दिया है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है वहां पे। फिफ्थ नंबर का चलो बोल देते हैं, जैसा दिया वैसा बोल देते हैं। फिफ्थ नंबर का एडजस्टमेंट आपको क्या दिया है?
5th नंबर मतलब आरडीडी। 4th नंबर का देखो, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन द सैलरी डेटर। डेटर के ऊपर पहले डेटर से आपको देखो ओल्ड बैलेंस शीट में देखो डेटर पर कोई आरडीडी कोई बैड डेट है क्या, कुछ भी नहीं है। डेटर्स 87,000 था, ओके हमें पूरा का पूरा मिल रहा था, लेकिन अभी 87,000 में 5% का आरडीडी है, 5% का डाउटफुल डेट है। 75,000 के ऊपर जब आप 5% कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 4,350। मतलब हमारे डेटर की वैल्यू कम हो रही है। जब असेट की वैल्यू कम होती है तो उसका इफेक्ट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है, राइट। किस नाम से लिखेंगे हम, इधर लिखेंगे टू आरडीडी। 5% आरडीडी है ना, 75,000 का 5% कितना आता है, 4,350। और उसका सेकंड इफेक्ट किधर आएगा, असेट साइड में आएगा, ओके। 75,000 का आरडीडी है कितना, 5% मतलब कितना, 4,350 कितना आएगा, 70,650, ओके। उसके बाद 6 नंबर का एडजस्टमेंट क्या बताया आपको, स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 82,500। स्टॉक की वैल्यू आपको देखो ऊपर कितनी दी है, बैलेंस शीट में कितनी दी है, 75,000 दी और एडजस्टमेंट में कितनी बताई है, 82,500। मतलब स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, कितनी बढ़ी आप बताओ जरा, स्टॉक की वैल्यू कितनी बढ़ी है। स्टॉक की वैल्यू बढ़ने के बाद हो गई 7,500 बढ़ गई, ठीक है ना। स्टॉक की वैल्यू आपको बैलेंस शीट में कम दी है और एडजस्टमेंट में ज्यादा दी है, और उनके बीच का फर्क कितना है, 7,500 का फर्क है। इधर लिखेंगे हम स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 75,000 है, वैल्यू बढ़ गई, कितनी हो गई, बढ़ने के बाद 82,500 हो गई। मतलब कितना एप्रिसिएशन हो गया, कितना बढ़ गया, एप्रिसिएशन मतलब कितना बढ़ गया, 7,500 का एप्रिसिएशन हो गया, ओके, ठीक है, समझ में आया सबको। अब हमारी सारी एडजस्टमेंट होगी, और जो ये लास्ट एडजस्टमेंट थी पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए, वो तो हमने पहले ही कर ली थी। उसका क्या इफेक्ट आया था, हमने बैलेंस कैरी डाउन की अमाउंट निकाली थी, तो बैलेंस कैरी डाउन की अमाउंट में इधर लिख देती हूँ, तो बैलेंस कैरी डाउन हमने निकाला था ना। प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले मैंने आपको 5th नंबर की 7 नंबर की प्रॉब्लम सॉल्व की थी। बैलेंस कैरी डाउन कितना आया था, आप लोगों को याद होगा, बैलेंस कैरी डाउन की अमाउंट आई थी हमारी 45,000। आप वीडियो को डिवाइड करके देख सकते हैं कितना आया था बैलेंस हमारा, कितना बैलेंस आया था। और ये बैलेंस ही हमारा फर्म का नया कैपिटल बैलेंस है, ये हर एक पार्टनर का बैलेंस है, और यही बैलेंस हमारे फर्म का नया कैपिटल बैलेंस है। ये लिखेंगे हम कैपिटल अकाउंट, विक्रम, प्रज्ञा एंड अवनी, ओके। कितना था, एक पार्टनर का था हमारा 45,000, विक्रम का था 45,000, उसके बाद 67,500, उसके बाद था 37,500, ठीक है। अब इनका हम टोटल करेंगे तो कितना आया था हमारा, 1,50,000, ओके। क्लियर सबको, अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन उसके पहले आपकी बैलेंस शीट में जो भी चीजें बाकी जिस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था वो हम लिख लेते हैं। जैसे आप देखो असेट साइड में सबसे टॉप पर आपको क्या दिख रहा है, कैश दिख रहा है। कैश के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना, तो कैश हम इधर लिख देंगे। कैश का ये ओपनिंग कैपिटल बैलेंस है जिसको हम कैश अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे सबसे ऊपर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। मतलब पहले से ही हमारे पास कैश कितना है, 7,500 का कैश है। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग पर एडजस्टमेंट था, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई थी, उसका इफेक्ट हमने बढ़ने के बाद इधर लिखा था, और लैंड एंड बिल्डिंग में प्लस भी कर दिया था। प्लांट की वैल्यू में कोई भी चीज नहीं है, उसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इस वजह से उसकी वैल्यू हम डायरेक्टली डाल देंगे असेट साइड में, ठीक है ना। प्लांट की वैल्यू कितनी है आपके पास, 45,000। उसके बाद फर्नीचर का इफेक्ट हो चुका, फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई। उसके बाद स्टॉक का इफेक्ट बढ़ गया, एंड देन आफ्टर डेटर के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, सारी एडजस्टमेंट हमने कर ली, तो एसेट साइड का पूरा क्लीन हो गया। अब लायबिलिटी में आ जाओ, लायबिलिटी में आपको देखो क्रेडिटर की वैल्यू दी है, क्रेडिटर की वैल्यू दी है 1,05,000। क्रेडिटर पर कोई भी एडजस्टमेंट है, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है क्रेडिटर पर, तो हम इधर लिखेंगे क्रेडिटर्स 1,05,000, ओके। उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस दिया, लायबिलिटी में दिया, इस वजह से उसका इफेक्ट जाएगा क्रेडिट में, ठीक है। ये पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल बैलेंस है, पहले से ही पार्टनर हमने फॉर्म में इतना डाल रखा है कैपिटल, 75,000, ओके, ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे, पहले बैलेंसिंग करेंगे। यहाँ का बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस जाता है यहाँ पर, और फिर यहाँ को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। यहाँ के बैलेंस को हमें क्या नाम देना है, पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट कर दिया, लेकिन हमें यहाँ का जो एक्सेस बैलेंस बचेगा उसे लोन में एडजस्ट करना है। यहाँ का बैलेंस में जाएगा, असेट में जाएगा, और ये
जो लोन का इफेक्ट है वो या तो लायबिलिटी में या तो असेट में आएगा। अब करते हैं बैलेंसिंग करते हैं, राइट। ओके, सो लेट्स डू द बैलेंसिंग। बैलेंसिंग करके अभी सबसे पहले हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंसिंग। यहाँ पे टोटल आप करोगे तो कितना आएगा, 15,000 आता है, राइट। क्रेडिट साइड का टोटल आता है 15,000, तो क्रेडिट साइड का टोटल आता है 15,000 और डेबिट साइड का टोटल कितना आता है 4,650। क्रेडिट साइड का टोटल जब ज्यादा रहता है तो उसे बोला जाता है प्रॉफिट। क्या रहता है ये रहेगा प्रॉफिट। कितना, 10,350, 10,350। ये क्या रहेगा, फॉर्म में प्रॉफिट रहेगा। ओके, तो कितना आ जाएगा, यहाँ का टोटल आ जाएगा 15,000, यहाँ भी आ जाएगा 15,000। ठीक है, अभी ये जो प्रॉफिट है वो हम पार्टनर्स को डिवाइड करेंगे। जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को डिवाइड कर देंगे। प्रॉफिट हो या लॉस सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को डिवाइड किया जाता है। नए पार्टनर आज ही आया, आते ही उसे कुछ प्रॉफिट या लॉस नहीं बांटा जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जिस साइड का टोटल कम दिख रहा है ना, किस साइड का टोटल कम है, डेबिट साइड का टोटल कम है, तो बैलेंस जिस साइड का टोटल कम है वहां पे लिखा जाता है, क्योंकि अकाउंटिंग का रूल है डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल। इधर लिखेंगे हम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, विक्रम एंड प्रज्ञा। ओल्ड पार्टनर्स को ये प्रॉफिट डिवाइड होगा, ओल्ड रेशो में डिवाइड होगा। क्या है ओल्ड रेशो, क्या है ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो था हमारा 2:3। ठीक है, अभी 10,350 को जब आप 2/5 एंड 3/5 के रेशो में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, देखो एक मिनट, यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है ना, ये जो प्रॉफिट 10,300 रुपये जो भी है, 10,350 रुपए का जो प्रॉफिट है वो हमने डेबिट साइड में लिखा। और अब पार्टनर्स को बांटेंगे 2/5 एंड 3/5 के रेशो में। ये 5 है, ओके। 2/5 एंड 3/5 के रेशो में बांटेंगे तो इतना आएगा 4,140 एंड देन आफ्टर 6,210। ओके, अब ये प्रॉफिट है क्योंकि, तो ये प्रॉफिट किधर आ जाएगा, प्रॉफिट रहेगा तो क्रेडिट में जाएगा, लॉस रहेगा तो डेबिट में जाएगा। पार्टनर को जो भी मिलता है वो क्रेडिट में जाता है उनके। इधर लिखेंगे हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या है ये, प्रॉफिट था, कितना प्रॉफिट था देखो 4,140, उसके बाद 6,210। ओके, पार्टनर्स को डिवाइड करेंगे, कितना है 75,000 प्लस 12,000 प्लस इतना। जब आपके क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है तो उसे बोला जाता है एक्चुअल कैपिटल ज्यादा है, और अगर आपके डेबिट साइड टोटल ज्यादा आता है मतलब आपके प्रोपोर्शनल कैपिटल ज्यादा है, क्योंकि ये कैपिटल कैसा है, ये कैपिटल प्रोपोर्शनल कैपिटल है और ये जो कैपिटल है वो है एक्चुअल कैपिटल। ठीक है, तो हम यहाँ का बैलेंसिंग करते हैं, 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले करेंगे विक्रम का। विक्रम का जब आप टोटल करोगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे करके देती हूँ आपको, बहुत ही नीचे हो जाएगा। एक्चुअली सामने सामने आना चाहिए आपका टोटल। ठीक है, टोटल सामने सामने आना चाहिए। ओके, तो यहाँ का जब हम टोटल करेंगे ना, विक्रम साइड की क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो विक्रम की क्रेडिट साइड का टोटल आता है 91,140। ओके, विक्रम के क्रेडिट साइड का टोटल है 91,140। जो इस साइड का टोटल ज्यादा रहता है उसको दोनों साइड में लिखा जाता है। किस साइड का टोटल कम है, डेबिट साइड का टोटल कम है, तो मतलब ये कैसा कैपिटल है, ये है क्रेडिट बैलेंस। कैसा बैलेंस है ये, क्रेडिट बैलेंस है, और इसे कैसा कैपिटल बोला जाता है, आपकी एक्चुअल कैपिटल ज्यादा है। एक्चुअल कैपिटल ज्यादा होता है ना जब प्रोपोर्शनल कैपिटल से, तो उसे बोला जाता है सरप्लस कैपिटल। मतलब विक्रम को देना चाहिए था इतना, लेकिन आपने दिया सिर्फ उसको 45,000, मतलब जो अभी जो एक्स्ट्रा है वो पे करना बाकी है, लेकिन फर्म अभी नहीं दे रही, वो लोन में एडजस्ट कर लिया। इस वजह से आपको बोला गया है क्या, कैपिटल अकाउंट टू बी एडजस्टेड इन द लोन अकाउंट, तो किस में एडजस्ट करिए, लोन में एडजस्ट करिए। ये कैसा है, ये बैलेंसिंग फिगर है, हमने बैलेंस करके निकाला। ठीक है ना, कितना आएगा 91,140 में से आप 45,000 माइनस करोगे तब आपको कितना मिलेगा, 46,140 मिलेगा। कितना बैलेंस मिलेगा, 46,140। ये कैसा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है ना, ओके। उसके बाद अब हम करेंगे प्रज्ञा का टोटल। प्रज्ञा का टोटल का भी क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा है 99,210। इसके भी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, प्रज्ञा का भी 99,210 में से 67,500 माइनस करेंगे। मतलब प्रज्ञा को देना था इतना, लेकिन हमने दिया उसको अभी तक इतना, जो बाकी का बचा है वो अभी नहीं दे रही, वो फर्म बाद में देगी, लोन में एडजस्ट कर दिया। तो मतलब कितना आ जाएगा 31,000
710, ये भी क्रेडिट बैलेंस है। ओके, और जो अवनी का बैलेंस है वो नया भी इतना ही है, पुराना भी इतना ही है, उसका कोई भी बैलेंस नहीं बचता कभी भी, ठीक है। ओके, और ये जो क्रेडिट बैलेंस है, जब लोन का आपको क्रेडिट बैलेंस मिले, मतलब जब आपके लोन की क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा है, तो उसको हम ट्रांसफर करेंगे लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो मैं इसको इधर ट्रांसफर कर देती हूँ। लोन अकाउंट विक्रम, प्रज्ञा, अवनी। ओके, सॉरी अवनी का तो कुछ भी लोन अकाउंट में एडजस्ट हो नहीं रहा है। इन दोनों का कितना आता है 46,140 और 31,710। इनका टोटल करेंगे तो कितना आएगा, आप देखो जरा। टोटल करने पे आता है 77,850। 77,850 यहाँ पर टोटल आता है। ओके, अब ये जो कैश है वो जाएगा असेट साइड में, जाएगा कैश। कितना आएगा टोटल, कितना आएगा 75,000 कैश का टोटल आता है। मतलब फॉर्म में टोटल कितना कैश है, अभी 75,000 का कैश है। तो ये हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस रहेगा। तो मैं इसको बैलेंस कैरी डाउन के नाम से लिख दूंगी। फॉर्म से कुछ भी कैश गया नहीं है ना। और ये बैलेंस किधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा। कैश का बैलेंस कितना है 75,000। अब हमें यहाँ पे टोटल करना है, लायबिलिटी साइड के आउटर कॉलम का टोटल करना है, एसेट साइड के आउटर कॉलम का टोटल करना है। टोटल करने के बाद आपको दोनों का टोटल इक्वल आएगा, ठीक है। मेरा तो आता है, अब आप देखो करके आपका भी बराबर आएगा, क्योंकि हमने हर एक चीज बराबर की है। 3,32,850 सेम यहाँ पे 3,32,850। ओके, ठीक है। तो अभी हमारी प्रॉब्लम टैली हो गई। आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, ठीक है। कभी भी किसी को किसी भी तरीके का डाउट रहे तो आप मुझे बता सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपको प्रॉब्लम समझ में आया तो आप मुझे व्यूज में बताइए आपको लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। और चैप्टर को ध्यान से समझना है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे CS करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को वहां पर भी ये चैप्टर मिलेगा, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको कंपल्सरी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान से समझना है, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरे अपडेटेड लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आपको सारा सिलेबस कवर करके दूंगी, स्पेशली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस कवर करके दूंगी, आपका 12th स्टैंडर्ड का। कोरोना के टाइम पे बहुत हेल्प होगी, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आप ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट lecture I will upload the second practical problem. So till then, take care, goodbye, thank you so much, bye bye.